दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से क्रैश करता जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इजराइल और ईरान का वॉर। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है जो कि लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिएगा स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूं कि निफ्टी पिछले 6 महीने के अंदर मतलब बहुत तगड़ा वाला यहाँ पे गिरावट दिखाया और तकरीबन अभी अगर आप देखिएगा तो 9.65% यहाँ पे मार्केट आपका डाउन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना डाउन ये है तो जरूर, लेकिन इसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं। एक तो आप सभी लोग जानते हो कि वॉर चल रहा है जिस कारण से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ये भी है कि आपको ध्यान में होगा इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ट्रेडिंग के ऊपर जो टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट, दो तरह के टैक्सेस लेती है। एक आपका लेती है एलटीसीजी, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और एक टैक्स आपका होता है यहाँ पे एसटीसीजी, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि अगर आप किसी भी शेयर को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो और उस शेयर को आप बेचते हो 1 साल के बाद, तो उस पे लगेगा आपको 12.5% का यहाँ पे फ्लैट टैक्स, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे लगभग 12.5% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 20% फ्लैट यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे लगता है। यानी कि अगर आप किसी भी शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर आपको 20% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अभी से कुछ महीने पहले, 3-4 महीने 5 महीने पहले की बात है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ओनली था यहाँ पे 10% के आसपास और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका यहाँ पे था 15% के आसपास। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन टैक्सेस को बढ़ा दिया, जिस कारण से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बर्डन बढ़ गया और लोगों यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे पैसा लगाना बंद कर दिए। मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके लिक्विडिटी कम होने लग गई, जिसका परिणाम ये निकला कि स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से आपका नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अपील की थी लोगों से कि आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, ठीक है। उससे यह है कि फॉरेक्स रिजर्व का खर्च थोड़ा सा कम होगा और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक बार अपने आप को स्टेबल वापस से कर पाएगी, जो कि ऐसा हो रहा है। कोविड के दौरान जिस तरह की यहाँ पे फाइनेंशियल क्षति पहुंची थी, मोदी जी बिल्कुल उसी से रिलेट करके आज की डेट में कह रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है इसके कारण देश को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हो रहा है, जिस कारण से लोगों से उन्होंने ये अपील की है। अब देखिए, एक कई सारी चिंताएं यहाँ पर यह भी है कि कई सारे जो ज्वेलर्स भाई हैं हमारे, वो यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था कि आप 1 साल तक मत खरीदाए, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो पूरा का पूरा जो आपका ऑर्नामेंट्स वाला सेगमेंट होता है, ठीक है, ज्वेलरी का जो सेगमेंट होता है, उसके अंदर बेसिकली एक डेंट पड़ेगा और जितने भी बड़े सर्राफा व्यापारी हैं, छोटे सर्राफा व्यापारी हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो अपनी जगह वो सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मार्केट में देखोगे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, अगर आप यहाँ पे कम करने की सोचो, यानी कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे इन टैक्सेस को कम करने की सोचे, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इन्वेस्टर का भरोसा स्टॉक मार्केट पे और ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसर्न और भी है, जो कि एफआईआईज यहाँ पे नहीं आना चाहते, क्योंकि एफआईआईज जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है कि यहाँ पे इंडियन जो रुपी है वो स्टेबल रहे, वो डेप्रिसिएट ना करे। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से यहाँ पे पैसा लगा रहा है तो डॉलर बेच करके वो रुपी खरीद रहा है, और इस कारण से यहाँ पे रुपया आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका रुपया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन की तरफ ये जा रहा है। तो जो एफआईआईज हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फील करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लो 50% कमा भी लें और रुपया अगर 15-20% 30% अगर यहाँ पे जो है डेप्रिसिएट ही कर जाएगा, तो अपने को नेट में 20% ही मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग यूएस मार्केट में ही लगा दें जब 15-20% की कहानी है। तो क्योंकि बड़ा पैसा जो होता है वो बहुत बड़े रिटर्न्स के लिए नहीं आता, वो बस इसलिए आता है ठीक है उसको 50% भी मिल जाएगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर चूंकि उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, पैसे उनके पास बड़े होते हैं, इस कारण से वो जो है वहां पे उनको प्रॉफिट बड़ा दिखता है। तो अब यहाँ पे चूंकि रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है, तो मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, अगर हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डीजल का कम कंजम्पशन करें, वर्क फ्रॉम होम करने लग जाए, तो उस केस में रुपया अपना डेप्रिसिएट होने से बच जाए। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पे अब इनको ऐसा लग रहा है
कि अगर हम लोग एक स्टेबिलिटी रूपी के अंदर लेकर के आ गए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको रुपया स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि रुपए की जो अभी चाल है इसको देख करके मैं ऐसा एकदम अस्वस्थ हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि रुपया आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो है दिखाई दे जाए कि 100 रुपए का आपका यहाँ पे $1 आ रहा है। तो इस डेप्रिसिएशन के कारण स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है और मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर को जगाने का, इन्वेस्टर पे भरोसा दिखाने का समय है तो वो यही समय है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल कहना चाहिए कि इन्वेस्टर के साथ यहाँ पे वो खड़े हैं, क्योंकि 2024 में उन्होंने ही पार्लियामेंट से कहा था कि स्टॉक मार्केट के ऊपर देश को भरोसा रखना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।